ओके क्लास 10 अब तक हम लोग ने सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे थियरम्स किए। टैंजेंट थ्योरम किया है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम किया है, टचिंग सर्कल किया है, फिर वो लास्ट टाइम सेंट्रल एंगल थ्योरम किया था। अब जो लास्ट अपना प्रैक्टिस सेट बचा है 3.4 उससे रिलेटेड थियरम्स है। 3.4 प्रैक्टिस सेट भी बढ़ा है, उसके बेसिक्स भी बढ़े हैं, तो प्लीज ध्यान से देखना ये सारे बेसिक्स को। फर्स्ट है इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब आपका ये आर्क है पी क्यू आर्क है, उसमें से एक एंगल बन गया, पी क्यू आर एक एंगल बन गया। तो इंस्क्राइब्ड एंगल कब बोलते हैं? जब आर्क का एंडिंग पॉइंट और एंगल का एंडिंग पॉइंट सेम होता है तो उसको इंस्क्राइब कर रहा है, आर्क के अंदर एक एंगल बन गया। तो यह एंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क पी क्यू आर। यहाँ पर याद रखने वाली चीज ये है कि जो आर्क का एंडिंग पॉइंट है और जो एंगल का एंडिंग पॉइंट है वो दोनों सेम होना जरूरी है। तो पी क्यू आर जो आर्क है उसका इंस्क्राइब्ड एंगल है पी क्यू आर। मैंने यहाँ पर डार्क करके रखा है कौन से आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल है। बोथ द साइड्स ऑफ द एंगल शुड कंटेन द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। एंगल की जो एंडिंग साइड्स है उसमें आर्क के एंडिंग पॉइंट्स आने चाहिए। सेंट्रल एंगल में सेंटर से स्टार्ट होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल में यहां से स्टार्ट होगा। अब जैसे ये वाला है, इसका एक एंडिंग पॉइंट सर्कल के बाहर है, एक एंडिंग पॉइंट सर्कल होता है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, इट इज नॉट एन इंस्क्राइब्ड एंगल। अब इंस्क्राइब्ड एंगल को जानने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल के सामने जो एक आर्क होता है, जैसे ये आर्क है बी एक्स सी, तो इसको हम लिखते हैं कि एंगल बी ए सी इंटरसेप्ट आर्क बी एक्स सी। इंस्क्राइब ऊपर वाला आर्क, इंटरसेप्ट नीचे वाला आर्क, जिसके वजह से वो आर्क बन रहा है। तो अब इन दोनों के मेजरमेंट का क्या है ना, एंगल बी ए सी का मेजरमेंट इज हाफ ऑफ आर्क बी एक्स सी। तो अगर मुझे इसका मेजरमेंट फाइंड करना है, बी एक्स सी का पता है तो उसका हाफ कर दो, एंगल का मेजरमेंट भी मिल जाएगा। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, अगर आपका सामने एक आर्क है, इंटरसेक्टिंग जो आर्क बनता है उसके मेजरमेंट का हाफ होता है आपके इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट। सेंट्रल एंगल थ्योरम में क्या था, जो सामने इंटरसेप्ट आर्क है उसका मेजरमेंट और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट सेम है। इंस्क्राइब्ड एंगल में आर्क के मेजरमेंट का हाफ है इंस्क्राइब्ड एंगल का। अब एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपका आर्क सेम है ना, बीपीसी सेम आर्क है, भले ही वो एंगल बीएसी का हो या बीएमसी का हो, आर्क सेम है, एंगल का मेजरमेंट भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बीएसी एंड एंगल बीएमसी आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंड सेंट्रल एंगल थ्योरम दोनों में डिफरेंस है। सपोज अगर ये सेंटर एंगल होता, ये ओ सेंटर है और ये दो रे है ए बी, तो यहां पर जो हमारा आर्क है ए बी, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी। सेंट्रल एंगल में आर्क और एंगल का मेजरमेंट सेम होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल में आर्क के मेजरमेंट का हाफ होता है। अगर एंगल इंस्क्राइब्ड इज अ सेमी सर्कल देन एंगल इज अ राइट एंगल। तो अगर ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है बी ए सी, अगर उसका आर्क सेमी सर्कल है, जैसे ये बी ए सी है, ए सी इसका आर्क है इंटरसेप्टिंग आर्क, तो अगर ए सी सेमी सर्कल, ए सी सेमी सर्कल है, कैसे समझा, ए और सी जो ये सेगमेंट है ए सी, ये डायमीटर है, तो यहां पर AC is a diameter, arc BAC, here angle BAC inscribed by arc BAC, then हम लोग ये लिख सकते हैं कि ABC जो है वो 90 डिग्री है। पहले इंस्क्राइब बोलो या इंटरसेप्ट बोलो, इंस्क्राइब बोलोगे तो आपको आर्क कौन सा लेना है, ABC, इंटरसेप्ट बोलोगे तो आर्क हो जाएगा AC। तो अगर सेमी सर्कल के यहाँ पर इनके एंड पॉइंट आते हैं एंगल के, तो उस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हुआ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसके बाद भी बेसिक्स बाकी है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट 3.4 के लिए। 3.4 में कुछ 8 या 9 सम्स है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार वापस बता देते हो, इंस्क्राइब्ड एंगल और सेंट्रल एंगल दोनों के बीच में डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की वजह से एक चीज और पता चला जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में ही मिलेगी, सेंट्रल एंगल भी जो होता है ना वो इंस्क्राइब्ड एंगल का हाफ होता है। सॉरी, सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट का हाफ इंस्क्राइब्ड एंगल के इक्वल होता है।
ये आपको फर्स्ट सम में ही पता चलेगा। तो इंस्क्राइब्ड एंगल जब आपके एंडिंग पॉइंट और एंगल के एंडिंग पॉइंट सेम होंगे, जिससे वो आर्क बनना, जिसके ऊपर वो आर्क बना उसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। इंटरसेक्ट मतलब जिसके सामने बना, एंगल के सामने जो आर्क बना हुआ है, तो ये एंगल BHC को इंटरसेक्ट करेगा। तो BHC के मेजरमेंट का हाफ इज इक्वल्स टू एंगल BAC का मेजरमेंट। देन एंगल इंस्क्राइब्ड में द सेम आर्क कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपका इंस्क्राइब्ड ये सेम है, सॉरी मैंने यहाँ पे PBC बोल दिया था। इंस्क्राइब्ड मतलब यहाँ पर अगर ये सेम है, इंस्क्राइब्ड मतलब ऊपर वाला, इंटरसेक्ट मतलब नीचे वाला। तो BAMC आर्क इंस्क्राइब्ड, तो ये दोनों एंगल्स भी जो होंगे उनका मेजरमेंट सेम होगा। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर आपका इंस्क्राइब्ड सर्कल सेमी सर्कल है, मतलब ABC सेमी सर्कल है, तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर इंटरसेप्ट सेमी सर्कल है तो भी 90 डिग्री होगा। इंस्क्राइब्ड मतलब ऊपर वाला, इंटरसेक्ट मतलब नीचे वाला। और हमको यहाँ नीचे वाले का मेजरमेंट पता होगा तो हम ये सामने वाले का पता कर सकते हैं। तो इंस्क्राइब्ड मतलब ऊपर वाला, इंटरसेक्ट मतलब नीचे वाला है आर्क। तो ये लिख लेना 3.4 बेसिक्स, आगे लगाते हैं। तो अभी इंस्क्राइब्ड एंगल के बाद हम लोग देखते हैं साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल में क्या है? A quadrilateral whose all vertices lies on the same circle is a cyclical quadrilateral. तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और एक क्वाड्रिलेटरल चार साइड्स है ABCD, और ABCD जो वर्टाइसेस है, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल के एंड पॉइंट्स है, वो चारों के चारों सर्कल पे ही लाई रहते हैं, ना तो बीच में ना तो बाहर का कहीं। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिकल है। और साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल होगा मतलब क्या है? जो ऑपोजिट एंगल्स है, जैसे CA, ऑपोजिट एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होगा। साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उनके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे BAB और BCB या DCB, ऑपोजिट एंगल्स कितने होंगे? 180 डिग्री। सेम वे में B और D, एंगल ABC या एंगल ADC दोनों क्या होंगे आपके? 180 डिग्री। तो साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है मतलब उसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पर ही होंगे राउंड में, और उनके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल्स के सम सप्लीमेंट्री होंगे। अब अगर क्वाड्रिलेटरल से बाहर एक्सटीरियर पे कोई एंगल बनता है तो उससे रिलेटेड चीज है हमारे पास। An exterior angle of a cyclical quadrilateral is concurrent to the angle opposite of its adjacent interior angle. मतलब ये जो एंगल है एक्सटीरियर मतलब क्वाड्रिलेटरल के बाहर का एंगल है, वो किसके इक्वल है? Is concurrent to the angle opposite to its adjacent. Opposite to adjacent मतलब ये इसका adjacent है और इसका opposite कौन है? ये वाला है। मतलब एंगल A और एंगल ये BCE दोनों सेम है। तो अगर ABCD से साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है और DCE कोई एक्सटीरियर एंगल है तो हम लिख सकते हैं कि DCE ये वाला जो एंगल है, सॉरी DCE ये वाला जो एंगल है वो BAD के मेजरमेंट के इक्वल होगा। ये वाला मेजरमेंट के इक्वल नहीं होगा, ये दोनों को मिलाकर 180 डिग्री बनाएंगे। इसके सामने वाले एंगल के कॉन्करेंट टू द एंगल ऑपोजिट टू एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल के ऑपोजिट साइड में, सामने वाले साइड में। तो साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल तो हो गया। उसका कन्वर्स क्या है? अगर आपको सामने वाले एंगल्स जैसे ABC ये वाला एंगल, ABC ये वाला एंगल, और उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ADC ये दोनों एंगल अगर मिलाकर 180 डिग्री हो रहे, मतलब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिकल है। साइक्लिकल मतलब सर्कल के ऊपर उनके वर्टाइसेस आते हैं। अब एक थ्योरम है, इफ टू पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन देन द फोर पॉइंट्स आर को-साइक्लिकल। इसका मतलब क्या होगा? आपके ये दो एंगल्स बन रहे हैं PSQ, PRQ। उन्होंने इंस्क्राइब्ड एंगल में भी पढ़ा था कि अगर सामने इंस्क्राइब्ड एंगल्स जो सबटेंडेड आर्क है या जो इंस्क्राइब्ड आर्क है वो सेम है तो ये दोनों एंगल्स भी सेम है। तो यहाँ पर क्या दिया? इफ टू पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन सबटेंडेड इक्वल एंगल। सबटेंडेड इक्वल एंगल मतलब यहाँ नीचे जो बन रहा है
वो इक्वल एंगल है एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन द 4 पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स है ना P S R Q, ये एक ही सर्कल है, साइक्लिकल। यहाँ पर हमारे पास है if P S Q सेम है P R Q के, तो हम क्या लिख सकते हैं P S R Q जो है वो पूरा साइक्लिकल है, मतलब चारों जो पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर ही बन रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर आएंगे। ये थियरम एक्चुअली बहुत बड़ा है लेकिन ज्यादा यूज कहीं होने वाला नहीं है, इसे जस्ट अगर एमसीक्यू पर्पस के लिए पूछेंगे तो लिख के रख लेना। अब इसके बाद दो चीजें और है वो बतानी है, और जो बेसिक्स है वो एक बार वापस देख लेंगे, फिर हम 3.4 स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक्स का भी लास्ट पार्ट 3.4 का, अगर सपोज दो कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी, कॉर्ड मतलब जो सर्कल को एंड एंड पे टच करते हैं, कॉर्ड। तो अगर दो कॉर्ड है कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं या तो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरनली मतलब सर्कल के अंदर, ये आपका कॉर्ड ए बी है और ये आपका कॉर्ड सी डी है, ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ई। यहां पर ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाहर जाकर ई पॉइंट पर। तो अब क्या होगा, अगर इंटीरियर ऑफ द सर्कल ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई डी और एंगल सी ई बी दोनों सेम है, क्योंकि ये क्रॉस क्रॉस का एंगल बन रहे हैं ना, तो ये दोनों एंगल तो सेम ही होना है। लेकिन एंगल सेम है किसके, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डी, जो सामने सामने जिनके आर्क बन रहे हैं, प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी। यहाँ पर दो चीजें हैं, हमारे पास टोटल 4 एंगल बन रहे हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ। तो अगर आप एंगल ए ई डी और सी ई बी को ले रहे हो तो उनका आर्क भी सामने सामने ही लेना है। तो एंगल ए ई डी या फिर एंगल सी ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क ऑफ मेजरमेंट ए डी प्लस सी बी। अगर आप एंगल ले रहे हो ए ई सी, उस साइड वाला, तो उसके सामने वाला आर्क लेना है ए सी बी डी। तो एंगल AEC is equals to half of arc AC BD। जो भी एंगल ले रहे हो उसके सामने वाला आर्क लेना है, उसके सामने वाला ऑपोजिट वाला, उन दोनों का सम का हाफ करना है तो आपका एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो अगर एंगल AED लिया तो क्या लोगे, ADCB एड हाफ। अगर एंगल AEC ले लो, सामने क्या है ACBD हाफ। तो ये चीजें याद रखना, अगर इंटीरियरली टच कर रहे हैं तो कौन सा एंगल ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से आर्क का मेजरमेंट का सम हाफ होता है। एक्सटीरियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा आर्क बन रहा है बीडी और ये छोटा है एसी, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो बीईडी जो एंगल बन रहा है, जो एक्सटीरियर में बाहर एंगल बन रहा है, इसका मेजरमेंट क्या है, हाफ ऑफ आर मेजरमेंट ऑफ आर्क बीडी माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क एसी। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, हाफ कर देना। इंटीरियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो एंगल ले रहे हो उसके सामने वाला आर्क और उसके ऑपोजिट वाला आर्क। एक्सटीरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही है, जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है बाहर, उसका मेजरमेंट इज हाफ ऑफ, दो आर्क बन रहे हैं इससे, बीडी एसी, दोनों के डिफरेंस का हाफ, वहां पर दोनों के सम का हाफ। तो यहाँ तक हमारे बेसिक्स खत्म हुए 3.4 के, इनफैक्ट सर्कल के सारे बेसिक्स खत्म हो गए। 3.5 आप लोगों को नहीं है तो उसका बेसिक्स भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने आज साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल देखा, इंस्क्राइब्ड सर्कल इंस्क्राइब्ड एंगल देखा, और अभी ये कॉर्ड इंटीरियर या एक्सटीरियर कहां पर इंटरसेक्ट करता है। तो अब 3.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सब ये बेसिक्स अच्छे से कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, इस वीक में सर्कल खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 लेक्चर में आपका 3.4 का जो सम्स है वो सब भी कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट मंडे से हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे एंड रिविजन स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, एंड हिंदी का ग्रामर एंड देन इंग्लिश का ग्रामर।